अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सबा अदनान। शामिल करते हैं अहम खबर। मंडी बहाउद्दीन मलिकवाल पार्क में झूला गिर गया। मंडी बहाउद्दीन मुतादिद लोग जख्मी, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। कश्ती झूले में लोग ज्यादा बिठाने की वजह से यह हादसा हुआ। झूले में खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद थे। लोगों ने अपनी मदद के तहत लोगों को बाहर निकाला, जबकि झूला टूटने के बाद पार्क में चीखों पुकार की वीडियो वायरल हो गई। झूलों की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से यह हादसा हुआ है। जबकि हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया, लेकिन तहसील इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई सामने नहीं आई। शहरियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मियांवाली की तहसील पिपला में शहरियों ने ईद के दूसरे दिन पार्कों का रुख कर लिया। यहाँ बच्चों की काफी तादाद पार्क में मौजूद है। बच्चे खूब मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीजुल्लाह खान, मियांवाली की तहसील पिपला में ईद का दूसरा दिन कैसे मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मियांवाली के पिपला में शहरी बड़े अच्छे से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया है और यहाँ बड़ी तादाद में खास तौर पर बच्चों ने पार्कों का रुख किया है। यहाँ बच्चे मौज मस्ती करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक बच्चा मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं। जी हमें बताइएगा कि आज आप पार्क में ईद एंजॉय करने के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे? हम आज सुबह सुबह उठे थे, फिर हमने अपने वालिदैन से ईद ली है, फिर अब हम आए, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, आइसक्रीम खाई। अब हम पार्क एंजॉय कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और हम अपना ईद का दूसरा दिन भी बहुत मज़े से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इस बच्चे की बात सुनी, इनका कहना यही है कि हम ईद का दूसरा दिन बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने झूले भी खाए, हमने आइसक्रीम भी खाई है और हम यहाँ ईद को एंजॉय कर रहे हैं। जी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर ने कैप्टन रिटायर्ड DPO तारिक विलायत के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया। रिपोर्ट करें पाकपतन से साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। डिप्टी कमिश्नर ने DPO के हमरा कैदियों में मिठाई तकसीम की और कहा कि ईद हमारे लिए खुशी का त्यौहार है। असीरान जेल में मिठाई तकसीम करने का मकसद इनको ईद की खुशियों में शामिल करना है। डिप्टी कमिश्नर ने कैदियों को आइंदा जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने की ताकीद की और कहा कि जेल इंतजामिया कैदियों की तरबियत में बेहतर अंदाज से किरदार अदा करे ताकि रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन हाफिज नईम बशीर भी साथ थे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के रुकन राना मोहम्मद हयात खान ने कहा कि पूरे हल्के में तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे और सीवरेज का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान की क़यादत में मिलने वाले सहाफ़ियों के वफ़द में, जिसमें सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ, नायब सदर हाजी मोहम्मद आसिफ सईद और जनरल सेक्रेटरी मियाँ जावेद इकबाल शामिल थे। मुलाकात के दौरान ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत का जज्बा रखती है। अवामी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इसी सिलसिले में हिकमत अमली तश्कील दे दी है।
सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान ने कौमी असम्बली के रुकन राना मोहम्मद हयात खान को पतोकी में सीवरेज की खराब सूरत हाल और शहरियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। खबर शामिल करते कानपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद तराशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के नवाही इलाके मठजीवन माड़ी अल्लाह बचाया में तैयार फसल गंदुम को आग लग गई। इलाका मकीन के मुताबिक देखते ही देखते आग ने 2 एकड़ पर तैयार फसल गंदुम को राख बना दिया। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। मुतासरा जिम्मेदार जाम हबीबुल्लाह के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कानपुर में भी ईद की खुशियां जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। इसी पर कानपुर सिटी पार्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इमरान अली तफसीलात इनसे जानते हैं। जी इमरान अली, बताइएगा। दीगर शहरों की तरह कानपुर में भी ईद उल फितर की खुशियां जो है वो जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिटी पार्क में कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ईद जो है वो किस तरह से गुजर रही है और इन्होंने घर से कितनी ईदी ली है और इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस ईद पे खाई हैं। जी, हमारे पापा ने हमें 2000 रुपये दी थी। हमने बिरयानी, दही बल्ले, गोलगप्पे और झूले खाए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। जी, आपने सुना कि बच्चे का कहना है कि हमारे घर से हमने ईदी ली है और खूब एंजॉय किया है, झूले लिए हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें खाई हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़, कानपुर। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद शहर के प्यारे फनकार सिंध के नामवर गुलकार अख्तर लाशार के लिए अब ईद एल्बम की रिकॉर्डिंग करवाने के मौका पर मीरपुर खास पहुंचने पर गुलकार अख्तर लाशारी ने मीरपुर खास में मारवी होटल पर रोज़ा इफ्तार किया। इस मौका पर उमरकोट के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद बचल शर से मुलाकात करते हुए बातचीत में कहा कि फनकार सिंध के फ़न तामीर का एक अच्छा निज़ाम है और फ़न तामीर सिंध का सोना है। चंद सिंधी फनकारों गुलकारों पर तवज्जो दें और उनकी मदद करें ताकि सिंध का सोना बढ़ सके। उमरकोट से रिपोर्ट करेंगे। उमरकोट में भी मौसम गर्मा की आमद पर पानी ठंडा रखने के लिए सदियों से सेहत अफ़ज़ा बेहतरीन ज़रूफ मट्टी के घड़े या मटके वगैरह इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन ज़माने की तब्दीली जिद्दत के सबब स्टील और प्लास्टिक वगैरह के अशिया बर्तन मार्केट में आने से मट्टी के ज़रूफ साजी की कदीम सनत ज़वाल पजीर हो गई। कारीगर फाका कुशी का शिकार बरसगीर खासकर सिंध की तारीख में हाथों से बने मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शाही खानदानों की शान समझा जाता रहा है, लेकिन अब ज़वाल पजीर है। बनाने वाले कारीगर फाका कुशी पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। दौर जदीद में कड़ी मेहनत के बाद बनने वाले इन मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का रिवाज और खरीदार बहुत कम नजर आते हैं, जिसके सबब कारीगरों के सख्त मेहनत के बावजूद मुआवजा न मिलने के सबब कारीगर मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। स्टील और प्लास्टिक की बनी अशिया और बर्तन मार्केट में आने से मिट्टी की अशिया बर्तनों की मांग सख्त मुतासिर हुई है। इस सन्नत से मुंसलिक कारीगर कुम्हार जो नस्ल दर नस्ल हाथों से मिट्टी गूंदने के बाद इस मिट्टी को बर्तनों और मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में तब्दील करके घरेलू इस्तेमाल वाली अशिया जैसा कि परात, हांडी वाली चाटी, लस्सी बेलने वाली चाटी, जबकि प्याले, जग, ग्लास, तंदूर, पानी के छोटे बड़े घड़े, मटके, दिए, चराग और बहुत सी मसनूआत बनाकर घर का चूल्हा जलाते बच्चों का पेट पालने वाले कारीगर सख्त माली परेशानी में मुब्तला हैं। मिट्टी के बर्तन साजी की सनत हुकूमत के दम तवज्जही और माली मदद न होने की वजह से जवाल पजीर है। गुज़िश्ता एक सदी से आबाओ अजदाद से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये कुम्हार क्या कहते हैं। स्पेशल आला क्वालिटी की मुश्किलों से ढूंढ कर लाए जाने वाले मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मगर मिट्टी से बनने वाले बर्तन समेत मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी की कमी और प्लास्टिक के बर्तन बाजार में तेजी से आने से मिट्टी के बर्तन की सन्नत मौशी बहरान का शिकार होने से हम कारीगर कुम्हार फाका कुशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मिट्टी के बने मटके की जगह फ्रिज, जबकि मिट्टी के बने बर्तनों की जगह धातु, प्लास्टिक और चीनी के बर्तनों ने ले रखी है, लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तनों में पके खानों का अपना ही मुनफरिद जायका और खुशबू है। कई खरीदार आज भी किसी न किसी वजह से मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। खरीदारों का कहना है कि मिट्टी के दिलकश देदाजेब बर्तन और सजावटी अशिया बनाने की कदीम फन को जिंदा रखने वाले हुनरमंद लायक तहसीन है। कुम्हार कहते हैं कि मिट्टी से बर्तन बनाने से मौशी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है, मगर उन्हें खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के फ़न को आज भी मुश्किलात के बावजूद जिंदा रखा हुआ है। महकमा सकाफत हुकूमत सिंध को चाहिए कि इन हुनरमंदों कदीम सकाफत को जिंदा रखने वाले कुम्हारों की सरकारी सतह पर तवज्जो देकर माली मदद की जाए। कैमरामैन उल्फत हुसैन, साथी रिपोर्टर हैदर लगारी के साथ फिदा हुसैन हैदरी, BRN न्यूज़, उमरकोट। क्या वजह है कि जो आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं? बीमारियों की वजह प्लास्टिक और जिस्त तांबे में खाने की वजह से है।
पहले जो है पानी पीते थे, पानी के लिए मटके होते थे, मटके या दिल्ले वगैरह पानी रखा जाता था। अब उसकी जगह प्लास्टिक का कूलर है या फ्रिज है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, रिफाइनर होकर आती हैं, उनमें पानी पीने की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल, जिस्ट का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। मिट्टी का जो इस्तेमाल है फर्स्ट क्लास है, अच्छा है। भाई देखो, पहले ज़माने में जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे तब बीमारियां बिल्कुल कम थी, क्योंकि ये जो बर्तन है ये मिट्टी के बर्तन बिल्कुल सेहतमंद इसमें इंसान रहता था। अब ये मिट्टी के बर्तन की जगह प्लास्टिक ने ले लिए, उसकी वजह से आप देखो हर तरफ बीमारी फैली हुई है। हॉस्पिटल जाओ, जहाँ जाओ आप, सिर्फ आपको बीमारी नज़र आएंगी। इसकी वजह से अपन को ये अब पुराने बर्तन मिट्टी के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सेहतमंद रहेगा। दादे किया है और काफ़ी वक्त हुआ है, तो ये क्या है, तो हम ये काम करते हैं, ये काम में हमारे को मजदूरी नहीं मिलती है। जो ये प्लास्टिक, कॉपर, स्टील वगैरह फ्रिज कोई काम आया है या फ्रिज आया है, इसमें बाद जो हमारा काम है कम है, मजदूरी हमारो इसको नहीं मिलती है। ये काम में मिट्टी के बर्तनों में मेहनत है, मजबूरी और ज़्यादा है। नहीं काम करते हो तो बच्चा पालते हो, किधर जाऊं। जो ये काम है हम करते हो, इसमें बच्चा पालते हो, जो आटे का सेर ले आते हो तो हम खाते हो। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।